आज फिर से एक और कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूं। मैं कंपेयर करने वाला हूं इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 और HP 15 FD1255TU। देखो दोनों ही लैपटॉप्स अच्छे स्पेक्स है और सेम प्राइस पे अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे व्यूअर्स कंफ्यूज भी है कि इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप परचेज करें। देखो फ्रेंड्स, सारे डाउट्स है इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिवटेक स्मार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दोनों ही लैपटॉप्स के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो डिजाइन और लुक्स के मामले में सैमसंग का लैपटॉप काफी बेटर मिलता है। देखो सैमसंग के लैपटॉप में आपको एल्यूमिनियम फिनिशिंग देखने को मिलती है और बिल्ड काफी बेटर है। जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो फ्लैक्स भी मिनिमल सा ही मिल रहा है और डिजाइन भी काफी बेटर मिल रही है। वहीं अगर मैं एचपी की बात करूं तो टोटल लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बॉडी में मिलता है। अब देखो जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो फ्लैक्स से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। कहीं कोई डाउट नहीं है, सैमसंग के लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी बेटर मिल जाती है। दोनों लैपटॉप्स की अगर मैं वेट की बात करूं तो सैमसंग के लैपटॉप में 1.5 केजी वेट मिलता है, वहीं एचपी के लैपटॉप में 1.6 केजी वेट दिया हुआ है। दोनों ही लैपटॉप्स में फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड दिए हुए हैं। की ट्रेवल का स्पेस दोनों ही लैपटॉप्स में बेटर मिल रहा है। डेडिकेटेड कोपायलट की मिल जाती है दोनों ही लैपटॉप्स में। देखो ओवरऑल कीबोर्ड मुझे दोनों ही लैपटॉप्स के अच्छे लगे। वैसे अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं तो मुझे सैमसंग का कीबोर्ड ज्यादा बेटर लगा। वहीं सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूं तो सैमसंग के लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है पावर बटन में ही, और एचपी में ऐसा कुछ है नहीं। दोनों ही लैपटॉप्स में काफी सारे एसेसरीज पोर्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन पोर्ट्स के मामले में भी सैमसंग का लैपटॉप ही विनर है। देखो सैमसंग के लैपटॉप में आपको RJ45 पोर्ट मिल जाता है, दो टाइप सी के पोर्ट दिए हुए हैं जिन्हें आप पावर डिलीवरी, डिस्प्ले आउटपुट और फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर पाओगे। वहीं एचपी में सारे एसेसरीज पोर्ट्स मिल जाते हैं। RJ45 पोर्ट आपको इस लैपटॉप में नहीं मिलेगा, टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसे आप पावर डिलीवरी, डिस्प्ले आउटपुट और फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर पाओगे। वैसे अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो बेस्ट पोर्ट्स कनेक्टिविटी सैमसंग में मिल रही है। इसी के साथ इन दोनों लैपटॉप्स के स्पेक्स भी देख लेते हैं। तो सैमसंग के लैपटॉप में लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225U प्रोसेसर दिया हुआ है। ये देखो इंटेल की सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.8 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। टोटल 12 कोर 14 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी दी हुई है। देखो इस प्रोसेसर में 2 परफॉर्मेंस, 8 एफिशिएंसी और 2 लो पावर एफिशिएंसी कोर मिल जाते हैं। देखो यू सीरीज का प्रोसेसर है तो पावर कंज्यूम कम करेगा। वहीं एचपी के लैपटॉप में इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर दिया हुआ है। इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। टोटल 14 कोर 18 थ्रेड और 18 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है। देखो इस प्रोसेसर में 4 परफॉर्मेंस और 8 एफिशिएंसी कोर दिए हुए हैं और साथ ही 2 लो पावर एफिशिएंसी कोर भी मिल जाते हैं। अगर मैं इसे कंपेयर करूं 225U से तो एस प्रोसेसर पावर कंज्यूम ज्यादा करता है। परफॉर्मेंस वाले पार्ट में आपको पता चलेगा कि कौन सा लैपटॉप बेटर परफॉर्म करेगा। साथ ही दोनों ही लैपटॉप्स में इंटेल AI बूस्ट NPU चिप भी मिल जाती है, तो आप इन दोनों ही लैपटॉप्स में AI से रिलेटेड वर्क भी आसानी से कर पाओगे। मेमोरी की बात करें तो सैमसंग के लैपटॉप में 16GB की LPDDR5X से 7467 मेगाहर्ट्ज की ऑनबोर्ड रैम लगी हुई है। देखो अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ रैम आ रही है, लेकिन यहां मैं आपको क्लियर कर दूं इस लैपटॉप में आप इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड नहीं कर पाओगे। वहीं एचपी के लैपटॉप में 16GB की DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज की ड्यूअल चैनल में रैम लगी हुई है और आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो 32GB तक है। स्टोरेज ऑप्शन से सैमसंग के लैपटॉप में 512GB की Gen 4 SSD लगी हुई है जिसकी रीड स्पीड 5000 Mbps के आसपास आ रही है। और मुझे अच्छी बात यह लगी इस लैपटॉप में आपको एक एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट मिल जाता है, तो आप पर स्लॉट आराम से 1TB तक एक्सटेंड कर पाओगे। वहीं एचपी के लैपटॉप में इन फ्यूचर में आपको स्टोरेज अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस लैपटॉप में आपको 1TB की Gen 4 SSD मिल जाती है जिसकी रीड स्पीड 5000 Mbps के आसपास आ रही है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि फ्रेंड्स स्टोरेज एचपी के लैपटॉप में ऑलरेडी बेटर मिल रहा है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो सैमसंग के लैपटॉप में आपको RJ45 पोर्ट भी मिल जाता है और लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 दिया हुआ है। वहीं एचपी के लैपटॉप में आपको लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। इन दोनों ही लैपटॉप्स में काफी प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले मिल जाती है। वैसे जनरली एचपी में FD सीरीज में ऐसी डिस्प्ले मिलना बहुत मुश्किल है। दोनों ही लैपटॉप्स में 15.6
2.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 1920 बाई 1080। देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं दोनों ही लैपटॉप्स में आपको IPS पैनल मिल जाता है और कलर्स काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं और आप इन दोनों ही लैपटॉप्स को आउटडोर में भी यूज कर पाओगे। 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और साथ ही 45% NTSC कलर गैमट मिल जाता है और 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट ही मिलती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप लोगों से शेयर करूं तो सैमसंग के लैपटॉप में कलर्स बेटर देखने को मिल रहे हैं और सैमसंग वैसे जाना भी जाता है डिस्प्ले के लिए। ओवरऑल दोनों ही लैपटॉप्स की डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। इन दोनों ही लैपटॉप्स में आप आराम से लॉन्ग टाइम तक OTT एप्स पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह आप आसानी से कर पाओगे। और देखो बेजल्स की बात करूं तो सैमसंग के लैपटॉप में पतले बेजल्स देखने को मिलते हैं और सैमसंग की टॉपलिट को आप 180 डिग्री तक रोटेट भी कर सकते हो। और अब एक नजर डालते हैं इन दोनों ही लैपटॉप्स के बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ पे। तो ये हैं सिनेबेंच R23 के स्कोर से और ये हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के स्कोर से। कहीं कोई डाउट नहीं है, सिंगल टास्क में सैमसंग का लैपटॉप बेटर परफॉर्म कर रहा है। और ये है 3D Mark टाइम स्पाई के स्कोर से CPU और GPU के। देखो फ्रेंड्स, सैमसंग के लैपटॉप में इंटेल ग्राफिक्स है, इसी वजह से स्कोर्स इतने कम देखने को मिल रहे हैं। और वहीं HP के लैपटॉप में इंटेल आर्क ग्राफिक्स है, तो जैसा कि Geekbench 6 में और 3D Mark टाइम स्पाई में आप देख पा रहे हो GPU के स्कोर से काफी बेटर देखने को मिल रहे हैं। और ये हैं क्रॉस मार्क के स्कोर्स, यहाँ भी सैमसंग का लैपटॉप बेटर परफॉर्म कर रहा है। और लास्ट में जब मैंने PC Mark 10 को रन कराया तो 6000 से अबव स्कोर है सैमसंग के लैपटॉप में और 7000 के अप्रोक्स स्कोर है HP के लैपटॉप में देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, सिंगल टास्क में सैमसंग का लैपटॉप बेटर परफॉर्म करेगा, वही मल्टीटास्किंग में HP का लैपटॉप बेटर परफॉर्म करेगा। देखो मैं स्कोर्स को इतना ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखता, मैं रियलिटी पे ज्यादा बिलीव करता हूं। परफॉर्मेंस अभी आपको आगे टेस्ट कराता हूं कौन सा लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है। इन दोनों ही लैपटॉप्स में मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो और फिल्मोरा में फुल HD वीडियो प्रोजेक्ट पे वर्क किया, कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह ऐड किए थे और कुछ इफेक्ट ऐड किए। और मैं आपको बता दूं दोनों ही लैपटॉप्स में टाइमलाइन काफी स्मूथ थी, आप आराम से दोनों ही लैपटॉप्स में फोटोशॉप में भी वर्क कर पाओगे। हालांकि यहां मैं आपको बता दूं थोड़ा सा रेंडरिंग में HP का लैपटॉप बेटर परफॉर्म करेगा क्योंकि इसमें इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिल जाता है। देखो डे टू डे लाइफ में आप आराम से इन दोनों लैपटॉप्स में वर्क कर पाओगे और मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ही लैपटॉप्स में आप आराम से 1080p की एडिटिंग बटर स्मूथ कर पाओगे। और अब मैं वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं इन दोनों ही लैपटॉप्स में, जो मैं हर लैपटॉप और डेस्कटॉप में टेस्ट कराता हूं। तो सैमसंग के लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 7 सेकंड और वही HP के लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 47 सेकंड। अब देखो HP का GPU बेटर है लेकिन फिर भी टाइम ज्यादा लग रहा है, इसीलिए मैं आपको कुछ वीडियोस में बताता रहता हूं कि मैं बेंचमार्क स्कोर्स पे इतना बिलीव नहीं करता जितना मैं रियल परफॉर्मेंस पे करता हूं। और फिर मैंने जब वीडियो एनकोड किया 4K टू 1080p 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी, तो सैमसंग के लैपटॉप ने टाइम लगाया ओनली 46 सेकंड और वहीं HP के लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 23 सेकंड। तो यहां भी काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और जब मैंने दोनों ही लैपटॉप्स को बूट कराया तो 15 से 16 सेकंड में दोनों लैपटॉप्स बूट हो गए थे। तो फ्रेंड्स यहां परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग का लैपटॉप बेटर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि यहां मैं आपको बता दूं सैमसंग के जितने भी मैंने ये टेस्ट किए हैं बेंचमार्क स्कोर से और जो भी वीडियो रेंडर वगैरह, ये मैंने इसके हाई परफॉर्मेंस मोड पे ही टेस्ट किए हैं। और इन दोनों लैपटॉप्स में इंटीग्रेटेड GPU मिलता है। सैमसंग के लैपटॉप में इंटेल ग्राफिक्स दिया हुआ है, 8GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। वहीं HP के लैपटॉप में इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिल जाता है, 8GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ ये भी आता है। और अब टेस्ट कर लेते हैं इन दोनों ही लैपटॉप्स की ग्राफिकल परफॉर्मेंस है। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हो मैंने सैमसंग के लैपटॉप में GTA 5 गेम टेस्ट किया है फुल HD मीडियम ग्राफिक्स पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो गेम काफी स्मूथ चल रहा है और आराम से 60 से 70 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है और गेम में मुझे कहीं कोई लैग नहीं मिल रहा है। वहीं जब मैंने HP के लैपटॉप में यही सेम गेम प्ले किया फुल HD मीडियम ग्राफिक्स पे, तो ये मैं क्या देख रहा हूं फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल है। 30 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है, बल्कि इंटेल आर्क ग्राफिक्स काफी फार बेटर है इंटेल ग्राफिक्स से अगर मैं कंपेयर करूं तो। इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है FPS को लेकर है। और अब नेक्स्ट गेम में प्ले करने जा रहा हूं स्नाइपर एलाइट 4 है। ये सैमसंग के लैपटॉप में मैंने प्ले किया है और गेम सेटिंग्स को मैंने वही रखा है फुल HD मीडियम ग्राफिक्स पे और गेम काफी स्मूथ चल रहा है। आराम से
40 से 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। और जब मैंने सेम गेम HP के लैपटॉप में प्ले किया फुल HD मीडियम ग्राफिक्स पे, तो CPU का टेम्परेचर भी ज्यादा जा रहा था और गेम में मुझे कहीं कहीं लैग देखने को मिला। आराम से 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अगर क्लियर करूं, सैमसंग के लैपटॉप में गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी बेटर मिला कंपेयर टू HP। इन दोनों लैपटॉप्स की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो सैमसंग के लैपटॉप में 61.2 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है। अब देखो U सीरीज का प्रोसेसर है तो पावर कंज्यूम कम करेगा और इस लैपटॉप में आपको आराम से बेसिक यूजेज में 10 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वहीं HP के लैपटॉप की बात करूं तो 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है। अब देखो A सीरीज का प्रोसेसर है तो बैटरी बैकअप से आप ज्यादा उम्मीद मत रखना। बेसिक यूजेज में आपको आराम से 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। यहां भी मैं ये कह सकता हूं कि डेफिनेटली सैमसंग के लैपटॉप में 10 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बैटरी के मामले में सैमसंग का लैपटॉप काफी बेटर रहने वाला है। इन दोनों लैपटॉप्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो सैमसंग का लैपटॉप अभी लिस्टेड है 65,000 के आसपास है और ऑफर सेल और बैंक डिस्काउंट के बाद सैमसंग का लैपटॉप आपको आराम से 60,000 के अंडर मिल जाएगा। वहीं HP लैपटॉप की बात करूं तो ये भी 65,000 के आसपास लिस्टेड है। ऑफर सेल और बैंक डिस्काउंट के बाद अगर आप ये लैपटॉप परचेज करोगे तो ये लैपटॉप भी आपको आराम से 60,000 के अंडर ही मिल जाएगा। इन दोनों लैपटॉप्स में आप आराम से डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, टेलीवर्क, ऑफिस वर्क, शेयर मार्केट वर्क और आप साथ ही दोनों लैपटॉप्स में 1080p की एडिटिंग भी बटर स्मूथ कर पाओगे। देखो ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहते हो और आपका बजट है 60,000 के अंडर है तो आप डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 के लिए जा सकते हो। HP के लैपटॉप के लिए मैं यही कहूंगा कि इस बजट में आप इस लैपटॉप को इग्नोर कर सकते हो। उम्मीद है आपके लिए ये वाला कंपैरिजन यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 किन किन यूजर्स के पास है वो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।